हेलो साथियों, वेलकम टू रॉयल स्टडी। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मध्य प्रदेश पुलिस आरक्षक के लिए स्पेशल वीडियो आपके लिए लेकर आए हैं। एमपी पुलिस एनालिसिस स्पेशल सीरीज का यह हमारा नेक्स्ट वीडियो है। इससे पहले हम लोक नृत्य, नदियां और लोक नृत्य के टॉप 100 क्वेश्चन से सारे वीडियोस आपको दे चुके हैं, शास्त्रीय नृत्य वाले। तो अगर आपने नहीं देखे तो हमने प्लेलिस्ट बना दी है, आप जाकर चेकआउट कर लीजिएगा। इस नाम से प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी। गाइस, आज के इस वीडियो में हम इतिहास के प्रमुख महत्वपूर्ण युद्ध कवर करने वाले हैं। लगातार आपके एग्जाम में क्वेश्चंस बन रहे हैं, हर शिफ्ट में क्वेश्चंस यहां से अब बनने लगा है। क्लियर है? तो इतिहास के प्रमुख युद्ध इस वीडियो में कवर करेंगे। इसके बाद में जो वीडियो आएगा उसमें इतिहास की प्रमुख जो संधियां हुई है, युद्ध संधियां, वो आपको कवर करवा देंगे। तो आपके जितने भी क्वेश्चंस बनते थे वो पूरे कवर हो जाएंगे। क्लियर है? तो इस वीडियो को पूरा देख लीजिएगा, लास्ट से आपके 2 से 3 नंबर के क्वेश्चंस यहां से कवर हो जाएंगे। इस वीडियो की पीडीएफ के लिए एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा, टेलीग्राम चैनल ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। दोनों की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। और गाइज, अगर आप चाहते हैं कि इस वीडियो की पीडीएफ फाइल आपको मिले तो आपको क्या करना है, आपको ये वाली जो पुलिस कांस्टेबल की हमारी टेस्ट सीरीज है, आपको इसमें एनरोल कर लेना है। ओनली ऑन 99 रुपीज में मिल रही है। इसमें हमने सारी पीडीएफ डाल दी है, अब तक की जितनी भी सीरीज के अंतर्गत पीडीएफ आई है, तो आप जाकर चेकआउट कर सकते हैं। और ये पीडीएफ भी आपको इसी टेस्ट सीरीज में मिलेगी। जो लोग बार बार कमेंट में कमेंट करके पूछते हैं कि पीडीएफ कहां पर मिलेगी, उनके लिए मैं सिंपल सी बात कहना चाहूंगा कि आप इधर उधर भटकने की बजाय आप पूरा वीडियो देखिए, आपको पता चल जाएगा। मैं बार बार इसीलिए बता रहा हूं कि पुलिस कांस्टेबल की टेस्ट सीरीज में ये पीडीएफ आपको मिलेगी। कंटेंट में जाइए, हमने पूरा फोल्डर बना दिया है, वहां से व्यवस्थित रूप से आपको सारी पीडीएफ मिल जाएगी। गाइज, ये स्वतंत्रता दिवस स्पेशल ऑफर का आज लास्ट दिन है। अगर आपने इनरोल नहीं किया है कर लीजिएगा। 99 रुपीज में मिल रही है पुलिस कांस्टेबल की टेस्ट सीरीज। आज 17 अगस्त यानी लास्ट डेट है, इसके बाद में ये ऑफर समाप्त हो जाएगा आज रात 12 बजे। 15 अगस्त ये कूपन कोड अप्लाई कर लेंगे तो आपको 90% तक की छूट मिल जाएगी। कोई डाउट है, कुछ क्वेरीज है तो आप हमें नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, और जल्दी करें क्योंकि ये दोबारा से आपको नहीं मिलेगा। गाइज, इस वीडियो को अगर आपने लाइक नहीं किया है तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और साथ ही शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ में, ताकि हमें सपोर्ट मिले, मोटिवेशन मिले आपके लिए, और अच्छे से अच्छे वीडियोस हम लाने की कोशिश करते रहें। साथ ही जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है उन सभी से रिक्वेस्ट है, आप सभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट करके रखें, जिससे जो भी नया वीडियो आए आपकी एग्जाम से रिलेटेड या इंपॉर्टेंट टॉपिक का, आपका सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन मिल जाए और आप अच्छे से उसको कवर कर पाएं। क्लियर है गाइस? तो आई थिंक आप सभी ने कर लिया होगा। अब हम स्टार्ट करते हैं आज के हमारे शानदार वीडियो सेशन को। फर्स्ट ऑफ ऑल डिटेल देखिए, यहाँ पर इतिहास के प्रमुख जो युद्ध है, इंपॉर्टेंट लेवल के जितने भी थे पूरे हम यहाँ पर लेकर आ चुके हैं, पूरे हम कवर करने वाले हैं, है ना। ज्यादा कुछ यहाँ पर हम जो कचरा होता है वो बिल्कुल भी कवर नहीं करेंगे। हम ओनली ऑन यहाँ पर ये चीजें कवर करेंगे, कौन सा युद्ध है, कब हुआ है, किसके किसके बीच में हुआ है। ये चीजें आपकी एग्जाम में डायरेक्टली पूछी जा रही है और यही हम कवर करेंगे। ज्यादा कवर कर लेंगे तो उससे कोई मतलब भी नहीं होगा, क्योंकि आप इतना सारा याद भी नहीं रख पाएंगे। क्लियर है? तो गाइस, फर्स्ट युद्ध है हाइड स्पीच का युद्ध, जिसको बैटल ऑफ द हाइड स्पीच बोला जाता है। ये जो युद्ध है ये हुआ था 326 ईसा पूर्व में, ये हुआ था हाइड स्पीच का युद्ध। और किसके बीच में ये हुआ था? सिकंदर और पंजाब के राजा पोरस के बीच में ये युद्ध हुआ था हाइड स्पीच का। किसके? सिकंदर और पंजाब के राजा पोरस के बीच में। और इसमें किसकी विजय हुई थी? सिकंदर की विजय इसमें हुई थी। तो इस तरह से हम हर एक जो युद्ध है, बैटल है, इसको कवर करेंगे। क्लियर है गाइज? हमने एग्जाम टाउन चैनल पर वीडियोस डाल दिए, अगर आपने चेकआउट नहीं किया है कर लीजिएगा। आपको वर्तमान में यानी कि कौन क्या वाला वीडियोस भी वहां पर मिल जाएगा, और नई नियुक्तियों से रिलेटेड वीडियो हमने अपडेट कर दिया। अगर आपने नहीं देखा है तो देख लीजिएगा, वहां से 2 से 3 नंबर के क्वेश्चंस हर शिफ्ट में आपके बन रहे हैं, तो आप जरूर से उसको देख कर जाइएगा। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगी। देखिए, नेक्स्ट जो युद्ध है ये है कलिंग का युद्ध, कलिंग वॉर इसको बोला जाता है। और ये हुआ था 261 ईसा पूर्व में, ये हुआ था कलिंग की लड़ाई या कलिंग का युद्ध इसको बोला जाता है। किसके बीच में हुआ था? सम्राट अशोक ने कलिंग पर आक्रमण किया था इसमें। तो ये इस तरह से भी क्वेश्चंस पूछा जाएगा, कलिंग का युद्ध जो है किसके किसके बीच में हुआ था? तो सम्राट अशोक ने कलिंग पर आक्रमण इसमें किया था। और युद्ध के रक्तपात को देखकर उसने युद्ध ना करने की कसम खाई थी। किसने? अशोक ने। इसके अलावा नेक्स्ट युद्ध है सिंध की लड़ाई। सिंध की लड़ाई ये 712 ईसा पूर्व में हुई थी। और किसके बीच में हुई थी? मोहम्मद कासिम ने अरबों की सत्ता स्थापित की थी यहाँ पर सिंध की लड़ाई के दौरान। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट जो युद्ध है ये है बैटल ऑफ तराइन्स यानी तराइन का प्रथम युद्ध। ये तराइन का प्रथम युद्ध है। फर्स्ट जो बैटल है तराइन का ये हुआ था 1191 में। तराइन का प्रथम युद्ध 1191 में हुआ था, दूसरा हुआ था 1192 में। तो इनका सीरीज वाइज आप नंबर याद रखिएगा। तराइन का जो प्रथम युद्ध था 1191 ईस्वी में किसके बीच में हुआ था? तो मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में हुआ था। क्लियर है? आसानी से याद रख सकते हैं। जिन्होंने पृथ्वीराज मूवी देखी है उन सभी को मैं रिकॉल करवाने की कोशिश कर रहा हूं। मेरा और कोई मोटो यहाँ पर नहीं है, बस सिंपल सा यह कहना है कि आप सभी को बताइए उस मूवी में पहला युद्ध हुआ था, उसके बाद में दूसरा युद्ध हुआ था। तो इस तरह से आप जो है अपने माइंड में एक इमेज क्रिएट कर पाएं और जैसे ही क्वेश्चंस दिखे आप डायरेक्टली उसको क्लिक कर पाएं। तो मोहम्मद गौरी
पृथ्वीराज चौहान दोनों के बीच में ये हुआ था तराइन का प्रथम युद्ध। क्लियर है, जिसमें चौहान की विजय हुई थी। पहले युद्ध में ये जीत गए थे और दूसरे युद्ध में ये हार गए थे, है ना। तो आसानी से आई थिंक आपके माइंड में जो इमेज में दिखाना चाह रहा हूँ वो क्रिएट हो चुकी है। अब आसानी से आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाएंगे। तराइन का द्वितीय युद्ध, सेकेंड बैटल ऑफ तराइन्स, ये हुआ था 1192 में, यानी ठीक उसके एक साल बाद। किसके बीच में हुआ था? ये वापस से उन्हीं दोनों के बीच में हुआ था, मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में हुआ था। और इसमें मोहम्मद गौरी की विजय हुई थी। पहले युद्ध में पृथ्वीराज चौहान की विजय हुई थी, दूसरे युद्ध में मोहम्मद गौरी की विजय हुई थी। इसके अलावा नेक्स्ट युद्ध है आपका चंदावर का युद्ध। ये चंदावर का जो युद्ध है, बैटल ऑफ चंदावर, ये 1194 ईस्वी में हुआ था। किसके बीच में? तो मोहम्मद गौरी ने कन्नौज के राजा जयचंद को इसमें हराया था। क्लियर है, तो मोहम्मद गौरी और कन्नौज के राजा जयचंद दोनों के बीच में ये हुआ था चंदावर का युद्ध। अब देखिए यहाँ पर तराइन का पहला, तराइन का दूसरा, और तराइन का जो है यहाँ पर इससे ही रिलेटेड है चंदावर का युद्ध, जो कि मोहम्मद गौरी नहीं किया था, राजा जयचंद को इसमें हराया था। ये 1194 में हुआ था। क्लियर है। नेक्स्ट है पानीपत का प्रथम युद्ध, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत। तो पानीपत का जो प्रथम युद्ध है ये 1526 ईस्वी में हुआ था और मुगल शासक बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में ये लड़ा गया था, पानीपत की प्रथम लड़ाई, है ना, 1526 में ये हुई थी। नेक्स्ट बात करते हैं खानवा का युद्ध, बैटल ऑफ खानवा। तो ये खानवा का जो युद्ध है 1527 में हुआ था। पानीपत के प्रथम युद्ध के एक साल बाद खानवा का युद्ध हुआ था 1527 में, और ये बाबर ने राणा सांगा को इसमें पराजित किया था। क्लियर है, तो खानवा का युद्ध में बाबर ने राणा सांगा को पराजित किया था, यानी राणा सांगा और बाबर के बीच में हुआ था। कौन विजय हुआ इसमें? तो बाबर ने इसमें विजय प्राप्त की। इसी तरह जो आपका ये युद्ध है पानीपत का प्रथम युद्ध, इसमें बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था। खानवा का युद्ध हुआ था बाबर और राणा सांगा के बीच में, जिसमें बाबर जो है ये जीता था। नेक्स्ट जो युद्ध है ये घाघरा का युद्ध है, बैटल ऑफ घाघरा। तो घाघरा का जो युद्ध है ये हुआ था 1529 में, और ये बाबर ने महमूद लोदी के नेतृत्व में अफगानों को इसमें हराया था। क्लियर है, तो बाबर और महमूद लोदी के बीच में ये बेसिकली बाबर ने महमूद लोदी के नेतृत्व में अफगानों को हराया था। तो बाबर और अफगानों के बीच में ये बेसिकली हुआ था। नेक्स्ट है चौसा का युद्ध। चौसा का जो युद्ध है बैटल ऑफ चौसा, ये हुआ था 1539 में, और ये किसके बीच में हुआ था? शेर शाह सूरी ने हुमायूं को हराया था, यानी शेर शाह सूरी और हुमायूं दोनों के बीच में ये हुआ था चौसा का युद्ध। क्लियर है। नेक्स्ट है कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध, बैटल ऑफ कन्नौज और बिलग्राम। तो ये 1540 में हुआ था, बैटल ऑफ कन्नौज या बिलग्राम। किसके बीच में? तो एक बार फिर से शेर शाह सूरी ने हुमायूं को हराया और भारत छोड़ने पर मजबूर कर दिया। तो भारत छोड़ने पर मजबूर किया किसको? हुमायूं को। शेर शाह सूरी और हुमायूं के बीच में लड़ा गया था कन्नौज और बिलग्राम का युद्ध, याद रखिएगा। नेक्स्ट बात करते हैं पानीपत का दूसरा युद्ध। पानीपत का पहला युद्ध हुआ था 1526 में, हमने कवर करवाया है आपको, मैं वापस से दिखा देता हूं आपको। 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था। क्लियर है। पानीपत का जो दूसरा युद्ध हुआ, सेकंड बैटल ऑफ पानीपत, ये 1556 में हुआ। 1556 में किसके बीच में हुआ? अकबर और हेमू के बीच में ये हुआ था पानीपत का दूसरा युद्ध। पानीपत का पहला युद्ध हमने बताया आपको बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में लड़ा गया था, और पानीपत का दूसरा युद्ध अकबर और हेमू के बीच में हुआ था। आसानी से याद रख सकते, कोई भी ज़्यादा इतनी दिक्कत नहीं है, आपने पहले पढ़ रखा है ऑलरेडी, तो आपको थोड़ा सा कंसेप्ट क्लियर रखना है, आसानी से आपको सारी चीज़ें क्लियर होती चलेंगी। तालीकोट के युद्ध की बात करें, बैटल ऑफ तालीकोट, तो ये 1565 में हुआ था, और इस युद्ध से विजयनगर साम्राज्य का अंत हो गया। क्लियर है। नेक्स्ट है हल्दी घाटी का युद्ध। हल्दी घाटी का जो युद्ध है बैटल ऑफ हल्दी घाटी, ये हुआ था 1574 ईस्वी में। 1576 में हुआ था हल्दी घाटी का युद्ध, और इसमें अकबर और राणा प्रताप दोनों के बीच में यह युद्ध लड़ा गया था। अकबर और महाराणा प्रताप के बीच में हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था 1576 में। इसमें राणा प्रताप जो है इनकी हार हुई थी। क्लियर है। नेक्स्ट है प्लासी का युद्ध, इससे क्वेश्चन आपके एग्जाम में ऑलरेडी बन चुका है। प्लासी का युद्ध, बैटल ऑफ प्लासी, ये हुआ था 1757 में। अंग्रेजों और सिराजुद्दौला के बीच में ये लड़ा गया था प्लासी का युद्ध, जिसमें अंग्रेजों की विजय हुई। भारत में अंग्रेजी शासन की नींव इसी युद्ध के बाद में पड़ी थी। तो क्वेश्चन इस तरह से बनेगा कि बताइए कौन सा युद्ध के बाद में भारत में अंग्रेजी शासन की नींव पड़ी थी। यही आपका करेक्ट आंसर रहेगा, बैटल ऑफ प्लासी। 1757 में अंग्रेजों से सिराजुद्दौला के बीच में लड़ा गया था, जिसमें सिराजुद्दौला की हार हुई थी। क्लियर है, अंग्रेजों की विजय हुई थी। इसके अलावा नेक्स्ट है बांडी वॉश का युद्ध। ये बैटल ऑफ बांडी वॉश जो है, बांडी वॉश, ये हुआ था 1760 ईस्वी में, और ये अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच में हुआ था, और इसमें फ्रांसीसियों की हार हुई थी, अंग्रेजों की इसमें जीत हुई थी। नेक्स्ट बात करते हैं पानीपत का तीसरा युद्ध, यानी बैटल ऑफ थर्ड बैटल ऑफ पानीपत। तो पानीपत का पहला युद्ध हुआ था 1526 में, पानीपत का दूसरा युद्ध हुआ 1556 में, और पानीपत का जो तीसरा युद्ध है ये हुआ था 1761 में।
और इन सभी के सन तो आपको ऑलरेडी पता ही है, क्योंकि ऑलरेडी आपने सारी काफ़ी बार पढ़ चुके हैं सो क्वेश्चंस को। ये बेसिक क्वेश्चंस है जो आपका अगर हिस्ट्री कवर करेंगे तो सबसे पहले इन्हीं क्वेश्चंस को आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा, और करते भी ये हम सभी लोग। तो गाइज यहाँ पर 1761 में बेसिकली हुआ था पानीपत का तीसरा युद्ध, बैटल ऑफ पानीपत। किसके बीच में? अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में लड़ा गया था पानीपत का तीसरा युद्ध, और फ्रांसीसियों की इसमें हार हुई थी, है ना। तो याद रखिएगा, ये पॉइंट आप काट दीजिए। अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में ये लड़ा गया था। नेक्स्ट बात करते हैं बक्सर का युद्ध, बैटल ऑफ बक्सर। बक्सर का युद्ध हुआ था 1764 ईस्वी में। किसके किसके बीच में? अंग्रेजों और सुजाउद्दौला, मीर कासिम और शाह आलम द्वितीय की संयुक्त सेना के बीच में यह युद्ध लड़ा गया था, बक्सर का युद्ध। ये युद्ध जो है अंग्रेजों की इसमें विजय हुई थी। क्लियर है? तो बक्सर का युद्ध बेसिकली है, आप याद रखिएगा। नेक्स्ट बात करते हैं प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध। तो प्रथम आंग्ल जो मैसूर युद्ध है ये 1767 से 1770 तक हुआ था, बीच में चला था। किसके बीच में? हैदर अली और अंग्रेजों के बीच में लड़ा गया था प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध, हैदर अली अंग्रेजों के बीच में। अंग्रेजों की इसमें हार हुई थी। इसके बाद में नेक्स्ट है द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 से 1784 तक चला था, और ये हैदर अली और अंग्रेजों के बीच जो अनिर्णित छूटा था, है ना। तो ये वापस इन दोनों के बीच में हुआ था, हैदर अली और अंग्रेजों के बीच में। और तीसरा जो आंग्ल मैसूर युद्ध है ये 1790 ईस्वी में हुआ था। ये टीपू सुल्तान और अंग्रेजों के बीच लड़ाई संधि के द्वारा समाप्त हुआ था। क्लियर है? तो ये तीन युद्ध है बेसिकली आंग्ल मैसूर युद्ध के नाम से, पहला, दूसरा, तीसरा। हैदर अली और टीपू सुल्तान के बीच में, और इनके जो अपोजिशन में थे ये थे अंग्रेज तीनों युद्ध में। तो आप आसानी से याद रख सकते हैं, इतनी ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट है चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध। ये चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध है, और 1799 में ये हुआ था। टीपू सुल्तान और अंग्रेजों के बीच में हुआ था, यानी दो हैदर अली के साथ में हुए थे अंग्रेजों के, पहला और दूसरा। और तीसरा और चौथा जो हुआ था टीपू सुल्तान और अंग्रेजों के बीच में हुआ था। टीपू सुल्तान की इसमें हार हुई थी, मैसूर शक्ति का इसके साथ में पतन हो चुका था चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध के साथ में। तो आसानी होगी, कोई भी दिक्कत नहीं है। पहला, दूसरा ये टीपू सुल्तान हैदर अली ने लड़ा था अंग्रेजों के साथ में, और तीसरा चौथा लड़ा था टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों के साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है या नेक्स्ट युद्ध है चिलियान वाला युद्ध। चिलियान वाला युद्ध 1849 में ईस्वी में हुआ था। ईस्ट इंडिया कंपनी और सिखों के बीच में ये हुआ था, सिखों के इसमें हार हुई थी। अगला जो युद्ध है यह है भारत चीन सीमा युद्ध, इंडियन चाइना वॉर, जिसको बोला जाता है भारत चीन युद्ध। तो ये हुआ था 1962 में। 1962 में हुआ था भारत चीन युद्ध। किसके बीच में? तो चीनी सेना द्वारा भारत की सीमा क्षेत्र पर आक्रमण इसमें किया गया था। चीनी सेना ने भारत की सीमा क्षेत्र पर आक्रमण इसमें कर दिया था। कुछ दिन तक युद्ध होने के बाद एक पक्षी युद्ध विराम की घोषणा इसमें की गई थी। भारत को अपनी सीमा के कुछ हिस्से को छोड़ना पड़ा था। तो ये युद्ध भारत चीन सीमा युद्ध है, इंडियन चाइना वॉर, ये 1962 में हुआ था। बात करें भारत पाक युद्ध की, इंडो पाकिस्तान वार की, तो ये 1965 में हुआ था। 1965 में किसके बीच में? भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ था बेसिकली, जिसमें पाकिस्तान की हार हुई थी। भारत पाकिस्तान के बीच शिमला समझौता इसके तहत हुआ था। क्लियर है? तो भारत पाक युद्ध है ये 1965 का। इसके अलावा दूसरा युद्ध हुआ भारत पाकिस्तानी वॉर 1971 में। पहला हुआ था 1965 में, दूसरा 1971 में। ये भारत और पाकिस्तान के बीच में हुआ था। पाकिस्तान की इसमें वापस से हार हुई, फलस्वरूप बांग्लादेश एक स्वतंत्र देश इसके साथ में बना था। क्लियर है? इसके अलावा नेक्स्ट युद्ध है कारगिल का युद्ध, वॉर ऑफ कारगिल। तो ये 1999 ईस्वी में हुआ। किसके बीच में? जम्मू कश्मीर के द्रास और कारगिल क्षेत्र में पाकिस्तानी घुसपैठियों को लेकर ये युद्ध बेसिकली हुआ था। पुनः पाकिस्तान को इसमें हार का सामना करना पड़ा और भारतीयों को इसमें जीत मिली। तो बेसिकली पाकिस्तान के साथ 3 युद्ध हो चुके हैं 1962 का। देखिए 1965, 1971, 1962 का जो हुआ था वो चीन के साथ में हुआ था। 1965 पाकिस्तान, 1971 और 1999 जो कि कारगिल युद्ध के नाम से जाना जाता है। तो बेसिकली ये जो युद्ध है इनको अगर आपने अच्छे से कवर कर लिया गाइस, तो एक सिंगल क्वेश्चन भी यहाँ से आपका बाहर नहीं जाएगा युद्ध अभ्यास से रिलेटेड, यानी कि युद्ध जो हुए हैं ऑलरेडी उनसे रिलेटेड। बाकी जो करंट में युद्ध अभ्यास और नेशनल के जो टॉपिक आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, नई अपॉइंटमेंट से रिलेटेड, हर दिन आपके एग्जाम में टॉपिक वहाँ से पूछे जा रहे हैं। एक ना एक क्वेश्चन जरूर से बन रहा है आपका नई अपॉइंटमेंट से रिलेटेड, वर्तमान में कौन क्या। तो हमने एग्जाम टाउन पर पूरा आपको कवर करवा चुके हैं टॉपिक वाइज में। नेशनल का स्पेशल फॉर्मेट में कवर करवा रहे हैं। एमपी कांस्टेबल में जो जो टॉपिक आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं उन टॉपिक पर आपको वीडियोस देने की वहां पर कोशिश करें। तो आप जरूर से एक बार विजिट करिएगा, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी। कोई भी दिक्कत आपको नहीं हुई, बड़े आसानी से आप कवर वहां से नेशनल का पूरा करंट अफेयर कवर कर सकते हैं। गाइज इन सभी पर काफी अच्छे स्पेशल ऑफर चल रहा है, और ये जो ऑफर है आज रात 12 बजे समाप्त हो जाएगा। 99 रुपीज़ में मिल रही कांस्टेबल की टेस्ट सीरीज, अगर आपने इनरोल नहीं किया है कर लीजिएगा। ये हमारे सब इंस्पेक्टर की स्पेशल टेस्ट सीरीज है। ये बुक है हमारी 2023 की मध्य प्रदेश के करंट अफेयर की, ये 2022 की, और ये एमपीसी की टेस्ट सीरीज और वीडियो कोर्स है। तो ये पीडीएफ जो मिलेगी
वो इसी टेस्ट सीरीज में आपको मिलेगी। ये 99 वाली पुलिस कांस्टेबल की टेस्ट सीरीज में आप बार बार कमेंट करके बताते हैं कि पीडीएफ कहाँ पर मिलेगी, नहीं मिल रही है, तो आप परेशान ना हो, वीडियो को पूरा देखें, पूरी जानकारी लें। आधी अधूरी जानकारी आप सभी को बताइए खतरनाक होती है। तो 99 रुपीज़ में मिल रही है, लिमिटेड टाइम है, आज रात 12 बजे ऑफर समाप्त हो जाएगा, उसके बाद में दोबारा से आपको नहीं मिल पाएगा। पीडीएफ के लिए एप्लीकेशन, टेलीग्राम चैनल, ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा, दोनों की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ये ऑलरेडी हम बता चुके हैं, इस वीडियो की पीडीएफ इसी टेस्ट सीरीज में आपको मिल पाएगी, है ना। 99 रुपीज़ में मिल रही है, लिमिटेड टाइम है, जल्दी कर सकते हैं। गाइस, ये वीडियो आपको कैसा लगा, कैसा नहीं लगा, आप हमें कमेंट में कमेंट करके बता सकते हैं। इसके अलावा इस वीडियो को अगर आपने शेयर नहीं किया है तो शेयर कर दीजिए। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उन सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर ले, जिससे जो भी नया वीडियो आए आपके एग्जाम से रिलेटेड उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल पाए। क्लियर है गाइस? तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट स्टडी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।